देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कंप्यूटर, नीचे में है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, है ना। तो कंप्यूटर के हिंदी क्या होता है? संगणक। अब ये कंप्यूटर का डिफिनेशन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलता है ना। जो यूजर के द्वारा इनपुट लेता है, यूजर किसको बोलते हैं? जो चलाता है, जैसे तुम लोग चलाते हो ना, तो तुम लोग क्या हुए? यूजर। और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। प्रोसेस कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है। और आउटपुट कहाँ पे देता है? मॉनिटर पर देता है ना, मॉनिटर पर आउटपुट, उसी को कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर शब्द ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ कैलकुलेट करना होता है। समझ रहे हो ना। अब उसके बाद क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? आडा लवलेस को। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर किसको, कौन कौन सा होता है? देखो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर 4 होता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये चारों अगर रहेगा तो हमारा कंप्यूटर अच्छा से चल सकता है। ठीक है ना। इसमें देखो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में 2 अलग अलग भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम लोग देख और छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल मतलब जो हार्ड मटेरियल से मिल के बना हो। ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं? कीबोर्ड बोल सकते हैं, माउस भी बोल सकते हैं, स्कैनर भी बोल सकते हैं, मॉनिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गया सब हार्डवेयर का। हार्डवेयर में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलो देखो आगे। अब आगे है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ईटीसी। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है। उसके बाद क्या है? सीपीयू। सीपीयू में सब क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, एसएमपीएस, कूलिंग फैन। इसके अलावा भी और बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है। आप देखो इसे कुछ फुल फॉर्म लिखे हैं, जैसे में रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, समझ गया ना सब। फिर उसका दूसरा का क्या है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम का एक सेट है। इसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर के भाग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जितना भी अंदर के भाग होता है ना, उस सबको सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल में विंडोज, टैली, ईटीसी। ठीक है। अब उसके बाद है नीचे में सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब से सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं डालेंगे तो कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है ना। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रोग्राम का एक सेट है। ठीक है ना। इसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए होता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ईटीसी। जब से हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है ना। अब जैसे विंडोज़ में क्या आता है? तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, कोई डाला होता है नहीं, सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। ठीक है। जब से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ रहता हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा। उसका दूसरा का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम का एक सेट है। इसका उपयोग यूजर के किसी खास कामों के लिए किया जाता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। जब से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाले रहेंगे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब समझते हो सब लोग? ऐप्स, APP और छोटा सा एस रहता है ना, APP से हुआ एप्लीकेशन, छोटा सा एस से सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ जितना भी ऐप है। समझ गया? आ गया ना। फिर उसका जैसे एग्जांपल में इसमें क्या है? MS ऑफिस, टैली, ईटीसी। तो MS ऑफिस में क्या क्या आता है? MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, ईटीसी। ठीक है ना। इसमें पावर पॉइंट भी हो सकता है। अब है उसके बाद इनपुट डिवाइस, है ना। अब इनपुट डिवाइस में पहला क्या है? कीबोर्ड। चलो तो कीबोर्ड के बारे में समझते हैं अब। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए होता है। कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए। तो डेटा में क्या आता है?
अल्फ़ाबेट आता है, नंबर आता है और सिंबल आता है। अल्फ़ाबेट में 8 से लेकर Z तक, नंबर में 0 to 9, सिंबल में @ हैश % डॉलर etc। ए से लेकर Z तक का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा ABCD। 0 से लेकर 9 तक का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये पूरा, ये सिंबल समझ ही रहे हो। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में कीज का भाग, कीज मतलब बटन, बटन का भाग, ठीक है ना। अब इसमें देखो बटन का भाग तो यानी कि पहला हम 6 भाग में बांटे हैं इसमें। तो पहला है फंक्शन की। फंक्शन की में क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड में देखते हैं ना, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ना F1 F2 F3, देख लो कीबोर्ड में है ना। तो सबको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा में न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज में 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है तीसरा में अल्फ़ाबेट कीज, A से लेकर Z तक, पूरा ABCD। उसके बाद फिर एरो कीज, ये सब दिख रहा है ना कीबोर्ड में, कीबोर्ड में देखते रहना है, ठीक है। एरो कीज देखो तो दिख रहा है नीचे कीबोर्ड में। उसमें देखो एरो कीज के बाद क्या है, सिंबल कीज, है ना। सिंबल में देखो, सिंबल जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर में सिंबल लिखा होगा, देखो उधर लिखा होगा 1 2 3 4 जो लिखा है उसके ऊपर में सिंबल है ना। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद है स्पेशल कीज। जितना भी टेक्स्ट जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, वो सब क्या होता है स्पेशल कीज। देखो सबसे कीबोर्ड के सबसे शुरू में ESC, फिर उसके बाद टैब, उसके नीचे कैप्स लॉक, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज, समझ गया सब। फिर उसके बाद क्या है, यूज ऑफ कीज, जो टेक्स्ट जैसा जो लिखा हुआ स्पेशल कीज, उसका उपयोग क्या क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं, उसको समझ लो, ठीक है ना। चलो देखो पहला क्या है, ESC। ESC का पूरा नाम क्या होता है, एस्केप। इसका उपयोग टैली या कुछ गेम को एग्जिट करने के लिए होता है। एग्जिट मतलब बंद, क्विट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है दूसरा का, टैब। इसका उपयोग कैरेक्टर या वर्ड के बीच लॉन्ग स्पेस लेने के लिए होता है। लॉन्ग स्पेस का मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो R लिखे हम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा जगह छूटा हुआ है ना, और तब उसके बाद K लिखे हैं, टैब बटन दबाने से थोड़ा ज़्यादा जगह छूटता है, ठीक है, समझ गया ना। जैसे सोहन लिखे और यहाँ पे ज़्यादा जगह छोड़ना था, टैब बटन एक बार दबाएं, उसके बाद फिर कुमार लिख दिए, है ना। इसमें कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ABCD। जैसे R लिखे तो ये कैरेक्टर हुआ, K लिखे तो एक कैरेक्टर हुआ। वर्ड का मतलब क्या होता है, 2 4 कैरेक्टर मिला देंगे तो एक वर्ड बनेगा। जैसे सोहन लिखे तो क्या हुआ, एक वर्ड हुआ, समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का देखो उपयोग, इसका उपयोग अल्फ़ाबेट को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में लिखने के लिए होता है, बड़की ABCD में। जैसे में देखो एग्जाम्पल में RAM कैपिटल में है ना, अगर एक बार कैप्स लॉक बटन को दबा देंगे तो जो भी लिखेंगे ABCD तो पूरा कैपिटल लेटर में लिखेगा, सब बड़की ABCD में। कैप्स लॉक दिख रहा है ना कीबोर्ड में। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। CTRL का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल, ALT का पूरा नाम अल्टरनेट। ये शॉर्टकट के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब समझते हो, जल्दी होता है ना। इसमें देखो शिफ्ट के साथ अगर 2 दबाएंगे तो क्या लिखाएगा, @ कीबोर्ड में 1 2 3 4 जो लिखा है उसके ऊपर में सिंबल लिखा है ना। तो ध्यान देना होगा कि अगर शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो जो कीबोर्ड में 2 2 लिखा हो तो उसके ऊपर वाला लिखाएगा। ऐसे नॉर्मल से लिखाता है तो 1 2 3 4 लिखाता है, लेकिन शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे और उसके साथ लिखेंगे तो क्या होगा, @ लिखाएगा। 2 लिखेंगे तो और भी जो सिंबल है तो वो सब लिखाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान देना होगा, शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो कीबोर्ड में जो ऊपर में लिखा है वो लिखाएगा, दिख रहा है ना कीबोर्ड में, किसी से बटन पर 2 2 लिखा होगा। अगर अल्ट कंट्रोल के साथ अगर A दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट होगा, पूरा डॉक्यूमेंट में जितना लिखा हुआ रहेगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। अगर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो शट डाउन के ऑप्शन आएगा, कुछ भी नहीं खुला हुआ रहेगा तो शट डाउन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर कुछ खुला हुआ रहेगा तो क्या आएगा, करेंट विंडो क्लोज करने का ऑप्शन आएगा, जो खुला हुआ रहेगा, समझ रहे हो सब लोग। फिर उसके बाद क्या है, 5वां है विंडोज और स्टार्ट बटन। देखो 4 बिंदु वाला होगा उसमें, है ना। इसको क्या बोलते हैं, विंडोज या स्टार्ट बटन, ठीक है, समझ रहे हो ना। इससे ऑल प्रोग्राम ओपन होगा। इसको एक बार अगर दबाएंगे तो क्या होगा, ऑल प्रोग्राम ओपन होगा। उसके बाद जहाँ जाना चाहेंगे उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद है स्पेस बार। इसका उपयोग 2 कैरेक्टर या वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में राकेश लिख दिया, कुमार लिखे तो 1 स्पेस देना है ना, तो स्पेस बार को हम लोग दबा के लिख देंगे,
उसके बाद देखो स्पेस बार सबको दिख रहा है। उसमें जो कीबोर्ड में सबसे लंबा की होता है स्पेस बार, सबसे नीचे में देखो है ना। जिसे नाम लिखे कुमार या कुमारी कोई लिखता है ना, तो स्पेस देने के लिए वही बटन का उपयोग होता है। समझ में आ गया सबको। अब उसका देखो इंटर बटन, इसका उपयोग नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है। जैसे हम एक लाइन लिखे, हम सोचते हैं कि अब आगे वाली लाइन में लिखें, नीचे लिखें, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएं तो यहाँ से कर्सर नीचे आ जाएगा। दिख रहा है ना, एग्जाम्पल में दिख ही रहा है। फिर उसके बाद क्या है, बैक स्पेस। इसका उपयोग कर्सर के लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। जैसे हम कुछ लिख दिए, लिख रहे हैं तो हमें गलती लिखा गया, तो गलती लिखेगा तो उसको काटना पड़ेगा। तो काटेंगे तो क्या होगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो एक हटेगा। देखो पहले बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ए हटेगा, फिर उसके बाद ये एम हटेगा, पारा पर ये का वो हटेगा उधर से। ठीक है, समझ में आ गया सबको। गलती हो जाए तो काटने आएगा ना सबको, बैक स्पेस से काट लेंगे। फिर उसके बाद देखो आगे 9 नंबर क्या है, होम। इसका उपयोग लाइन के शुरू में जाने के लिए होता है। जैसे हम कहीं पर भी हमारा कर्सर रहेगा तो अगर होम बटन दबाएंगे तो लाइन के शुरू में चल जाएगा ये कर्सर। ठीक है ना, इस ठीक है। फिर देख लो उसके बाद देखो इंड है ना, तो होम का जस्ट उल्टा, जैसे कहीं पर भी कर्सर रहेगा तो अंतिम में आ जाएगा ये कर्सर। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे हम लाइन एक लिख रहे हैं ना ये, तो इसमें कर्सर रहता है ना एक बिलिंग जो करते रहता है, तो वही अंतिम में चल जाएगा। इंड बटन दबाएंगे तो होम बटन दबाएंगे तो शुरू में चल जाएगा, लाइन के शुरू में। लाइन में तो समझ नहीं, एक लाइन ये जो लिख रहे हैं, है ना। चलो आगे देखो, उसके बाद फिर क्या है, माउस। दिखे ना सबको। तो माउस क्या है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कर्सर को कंट्रोल और यस नो क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस से क्या होता है, यस नो क्लिक करते हैं और कर्सर को कंट्रोल करते हैं। माउस देखे हो ना सब लोग, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें 2 बटन होते हैं, माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और दूसरा राइट बटन, और बीच में एक व्हील यानी कि चक्का होता है जिसे पेज ऊपर नीचे किया जाता है। ठीक है, आप देखो यूज ऑफ बटन इन माउस, जो माउस में बटन होता है उसका उपयोग देखेंगे। अब उसमें है पहला क्या है, लेफ़्ट बटन। अगर लेफ़्ट बटन को सिंगल क्लिक करने से फाइल या फोल्डर या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर लेफ़्ट बटन को एक बार दबाएंगे तो क्या होगा, कोई भी फाइल या फोल्डर या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। एक बार खाली से क्लिक करेंगे तो, समझ में आ गया। अगर लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करने से फाइल या फोल्डर ओपन होगा। फाइल या फोल्डर को अगर ओपन करना होगा तो माउस से क्या करें, लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से क्या होता है, फाइल या फोल्डर ओपन होगा। उसके बाद फिर क्या है, राइट बटन। राइट बटन का उपयोग यानी कि इसका उपयोग रिफ्रेशर पेज को लाने के लिए होता है, रिफ्रेश करने वाला लाने के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा का क्या है, व्हील मैंने होता है चक्का। इसका उपयोग पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए होता है। जैसे बड़ा सा पेज है तो एक बार में दिखाई नहीं देता है, तो स्क्रॉल घुमाएंगे तो एक बार फिर ऊपर वाला दिखाई देगा, फिर नीचे में करें तो नीचे वाला भी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, बेस पार्ट। इसका उपयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है। बेस पार्ट जानते हो ना, माउस में जो नीचे में लाइट जलते रहता है ना, उसी को बोल रहे हैं बेस पार्ट। उससे क्या होता है, कर्सर कंट्रोल। तो उसमें एक सेंसर लगा होता है जिससे कर्सर कंट्रोल होता है। उसको उठा के चलाएंगे तो नहीं चलेगा, उसको कहीं सटा के चलाना पड़ेगा तब चलता है। ठीक है, जो तीर की तरह दिखता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, जान रहे हो सब ना। उसके बाद फिर क्या है, स्कैनर। दिख रहा है ना स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए होता है। दुकान पे देखो ना स्कैनर, वो क्या करता है, इसे ढक्कन उठा कर उसमें रखता है फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को, और कंप्यूटर में स्कैन पर क्लिक करता है तो उस पर जो छाप रहता है ना, वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, उसको फिर सेव कर लेता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं जाता, डॉक्यूमेंट पर जो लिखा रहता है उस छाप जाता है। ठीक है, समझ गया सब। फिर उसके बाद देखो अब क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस में तो बता ही चुके हैं क्या क्या आता है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आता है। तो पहला हम लोग मॉनिटर वाला देखते हैं। अब देखो मॉनिटर क्या होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डिस्प्ले यानी कि आउटपुट देखने के लिए होता है। जैसे में एग्जांपल में LCD, LED, ETC। मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह दिखता है ना। कोई भी टीवी हो सकता है, अलग प्रकार का LCD भी हो सकता है, LED भी हो सकता है, कोई भी टीवी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड भी बोल सकते हैं या डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। अब फिर उसके बाद क्या है, प्रिंटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है ना,
कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं ना। उसके बाद क्या है, स्पीकर। यह एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग कोई भी साउंड यानी कि आवाज़ को सुनने के लिए होता है। स्पीकर का उपयोग तो यही होता है, कोई भी आवाज़ सुनने के लिए, गाना बजे या कोई चीज़ चले, सुनने के लिए ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्यों लगाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए तो कहीं तो जगह चाहिए, तभी तो रहेगा वो उस, हाँ स्टोरेज। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इसमें मेमोरी। मेमोरी वैसा जगह है जहाँ हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कोई चीज़ लिखे तो उसको हम लोग सेव करते हैं, तो मेमोरी में जाके सेव होता है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का और दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जो यानी कि बाहर से लगाया जाता है, इंटरनल मतलब जो अंदर में लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर पर जब तक हम लोग काम करते रहते हैं तब तक इसमें डेटा हमारा स्टोर रहता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट यानी कि बंद होता है तो इसमें से हमारा डेटा मिट जाता है। जैसे डायरेक्ट लाइन कट गया तो क्या होगा, डेटा मिट जाता है। वो कहाँ रहता है, उस समय प्राइमरी मेमोरी में रहता है, रैम रोम में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम सेव कर देते हैं तो कहाँ चल जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। उसमें देखो सेकेंडरी मेमोरी में इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, यानी कि हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। जब से हम डिलीट नहीं करेंगे तब से डिलीट नहीं होगा, लाइन कटेगा या कुछ भी होगा तो फिर दोबारा हम लोग ओपन कर सकते हैं क्योंकि सेव है, ठीक है ना। अब देखो जैसे एग्जांपल में क्या है, CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है ना। अब उसका देखो फुल फॉर्म। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये समझ में आ गया सबको, ये पूरा फंडामेंटल शॉर्ट में समाप्त हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना सब।